नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा फहराया। वहीं इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ हर घर तिरंगा अभियान जन जन तक पहुंच रहा राष्ट्रीय भक्ति का एक महाअभियान बन चुका है। तिरंगा हमारी स्वतंत्रता, एकता, समृद्धि, सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि इस स्वतंत्रता दिवस पर सभी अपने घर, कार्यालय, दुकान आदि पर जो है तिरंगा गर्व और सम्मान के साथ फहराएं। उत्तराखंड धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 26 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें आधे से ज्यादा प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगी, जिसमें अग्निवीर सेवा पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को उत्तराखंड सरकार ने सरकारी नौकरियों में 10% क्षितिज आरक्षण की व्यवस्था को कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी। इसमें आयु में छूट देने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। इसके अलावा धर्मांतरण कानून को और भी ज्यादा सख्त किया गया। आज माननीय मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कुल 26 प्रस्ताव आए थे, जिस पर माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदन दिया गया। आज हमने लिया वो अग्निवीर के जो हमारे भाई बहन हैं जो आर्मी से अब रिटायर हुए हैं, उनके लिए एज एग्जेम्पशन का हमने यहाँ पर जो सरकारी हमारे सेटअप्स हैं उसमें जितने सर्विस उन्होंने वहां पर दी है उतना एज एग्जेम्पशन का हमने यहाँ पर उनको प्रावधान किया है। उधर हल्द्वानी में भाजपा के मछुआरा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उप जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में उन्होंने गोलापार क्षेत्र में हुए अमित मौर्य हत्याकांड के परिजनों पर जो है पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीजेपी नेताओं ने बताया कि विगत दिनों गोलापार में हुए हत्याकांड के बाद मृतक के परिजनों द्वारा न्याय की मांग की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने न केवल उनकी आवाज को दबा दिया बल्कि उन्हें लाठीचार्ज का सामना भी करना पड़ा। की जगह हत्या की गई और उसका बड़ा दुखद है कि उसके सारे अंग अलग कर दिए गए थे। उसके विषय में आज हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि उसमें क्या है, हमारी मांग है कि उसमें जो अंदेशा है उसमें कि उसमें तांत्रिक और उसका मामला है, जो पुलिस द्वारा इस जघन्य अपराध को हथियार और 4 रोज में उसका सर और खोपड़ी मिली और हाथ जो अंग मिले, उसको बड़ा दुख होता है कि इतना टाइम लगाया। और हम नहीं और सभी पूरा समाज और पूरा हमारा गोलापार क्षेत्र और सारे इस कांड से बहुत दुखी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए ज्ञापन दे रहे हैं। विषय है गोलापार जिला निवासी भूपकरण मौर्य के अबोध बालक अमित मौर्य की जघन्य हत्या की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तथा न्याय की मांग करने वाले परिवारजनों पर जो लाठीचार्ज किया है काठगोदाम थाना इंचार्ज और उनकी बर्खास्त की है। महोदय निवेदन इस प्रकार है कि विगत 4 अगस्त 2022 भूपकरण मौर्य अमित मौर्य दी गई, जो बालक अबोध मात्र 10 वर्ष का था। हत्या में शामिल अपराधी। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के आखिरी चरण में अब बीजेपी ने अपने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों को भी किसी कीमत पर अपने पाले में लाने में जुटी है। मंगलवार को टिहरी गढ़वाल जिला पंचायत अध्यक्ष सीट का ऐसा ही कुछ देखने को मिला। यहां निर्दलीय प्रत्याशी ऐश्वर्या सजवाण को अपनी प्रत्याशी सोना सजवाण पर भारी पड़ते देख बीजेपी ने वो गेम खेला कि कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। बीजेपी ने कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी ऐश्वर्या सजवाण, जिनके नॉमिनेशन में खुद कांग्रेस विधायक विक्रम नेगी मौजूद थे, जिनको अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया। अपनी जिस तरह से वो विचारहीन हो गई है और वो कार्यकर्ता विहीन हो गई है,
और अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करना उनका स्वाभाविक है। लेकिन उत्तराखंड की जनता ने हमेशा विकास के नाम पर वोट दिया है और उत्तराखंड की जनता ने, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उन्होंने जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य को विकास की एक नई ऊंचाई देने का काम, विकास के काम किए हैं, और डबल इंजन की सरकार में जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने की ओर अग्रसर है, उस पर अपनी मुहर लगाई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने कमियों को छुपाने के लिए और उनके संगठनात्मक नाम की कोई चीज उनके पास नहीं बची है, कार्यकर्ता उनके पास नहीं बचे हैं, इन सबको छुपाने के लिए, जनता को भ्रमित करने का काम। आने वाले समय में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का कोठाल गेट, साईं मंदिर तिराहा, दिलाराम चौक और घंटाघर अलग रंग में रंगा नजर आएगा। इन तमाम स्थलों पर देहरादून जिला प्रशासन सौंदर्यीकरण का कार्य कर रहा है, जो अब अपने अंतिम चरण में है। और आपको बता दें कि डीएम सविन बंसल ने इन कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है। डीएम देहरादून सविन बंसल ने कहा कि इन स्थानों पर जो है सबसे ज्यादा पर्यटकों की आवाजाही रहती है, जिनको ट्रैफिक से राहत मिले और उत्तराखंड के बारे में वो जान सकें, इसके लिए इन स्थानों का चयन किया गया। जहाँ से हमारे लोकल्स भी और सारे टूरिस्ट कम्यूटर्स पास करते हैं, तो ये निर्णय लिया गया था कि एक तो इनको चौड़ा करना है, क्योंकि ये परमानेंट जंक्शन है जहाँ से सारा ट्रैफिक कन्वर्ज करता है। मसूरी जाने वाला हमारा मेन शहर का ट्रैफिक या हमारे लोकल कम्यूटर्स, तो वहाँ पे उनको चौड़ाकरण के साथ साथ हमको राउंड अबाउट्स देने थे जो ट्रैफिक को रेगुलेट करें, लाइफ सेफ्टी, ट्रैफिक सेफ्टी को एनहांस करें, और साथ ही उन स्पेसिस को हमें यूज करना था अपनी लोकल सांस्कृतिक धरोहर को डिस्प्ले करने के लिए। तो उसके लिए प्रथम चरण में हमने 4 जंक्शंस सिलेक्ट किए थे। कोठाल गेट में आपने स्वयं महसूस किया होगा कि राउंड अबाउट्स हमारे 4 बन चुके हैं और एडिशनल स्लिप रोड काटी गई है 10 मीटर चौड़ी। हल्द्वानी में 15 दिन पूर्व योगा ट्रेनर की संदिग्ध मौत के बाद में परिजनों के लगाए गए हत्या के आरोप के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी अब तक न होने पर पहाड़ी आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जो है पीड़ित परिजनों के साथ उपजिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर न्याय मांगते हुए पीड़ितों को ही धमकाने, घसीटने और लाठीचार्ज करने की कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को दिए जाने वाले ज्ञापन में उनके द्वारा एसएसपी नैनीताल को हटाए जाने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा है कि ज्योतिर्मय हत्याकांड हो, अमित मौर्य हत्याकांड हो और पुलिस ने पीड़ितों को न्याय देने के बजाय उनका लाठियां बजा दी। पोस्ट डिलीट करने के लिए आप कह रहे हो, क्यों करें पोस्ट डिलीट? मांग है पहाड़ की बेटी योगी, जो योगा ट्रेनर थी ज्योति, 15 दिन हो गए हैं, हत्यारे पकड़े नहीं गए हैं। और जब हम न्याय मांगने जाते हैं उनके पास, तो क्या हमारे जो न्याय मांगने के लिए लोग गए हैं, हमारे पहाड़ी आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष हरीश राव गले में पहनाने के लिए टैग दिया जाता है, वो भी यहाँ से हल्द्वानी नगर निगम ने मैनुअली इसमें बोर्ड में ही जिनके भी पेट, जिन्होंने अपने पाल रखे हैं, जो उनके पालतू कुत्ते हैं, उन सभी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया था। तो लेकिन लोगों ने, बहुत लोग नगर निगम नहीं आना चाह रहे, तो रजिस्ट्रेशन उन्होंने नहीं कराया है। इसमें आज एक नगर निगम हल्द्वानी के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें कि ऑनलाइन वो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नगर निगम के अंतर्गत करा सकता है। और इस क्रम में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अभी हल्द्वानी में 2 दिन पूर्व की एक घटना है, जिसमें एक पालतू पिटबुल ने एक व्यक्ति को हमला करके उसकी उंगली को पूरी तरीके से काट दिया है और संज्ञान में आया है कि बच्चों पे भी उसके द्वारा हमला किया गया है। तो इस संबंध में नगर निगम के द्वारा जब जांच की गई तो उसका रेस्क्यू करके उस पिटबुल को अभी नगर निगम के एबीसी सेंटर में वो उसको हम लोग ले आए हैं। उस पार्क में एक
उधर लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के अंतर्गत नीलकंठ मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें ट्रक का टायर फटने के बाद पहाड़ी से मलबा गिरने से ट्रक उसकी चपेट में आ गया और गंगा में जा गिरा। इस हादसे में 2 युवक लापता हो गए, जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन लेंडोरा रुड़की से ईंटों से भरा एक ट्रक घट्टू घाट के लिए निकला था। गरुड़ चिट्टी के निकल टायर फटने से अब रात भर सड़क पर खड़ा रहा। सुबह टायर बदलने के दौरान अचानक पहाड़ी से मलबा गिरा, जिससे ट्रक गंगा में गिर गया। हादसे में 42 वर्षीय मुसीर और 32 वर्षीय अजीत लापता हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों युवक ट्रक के साथ गंगा में बह गए हैं। हादसे में 2 अन्य लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद में एम्स रेफर किया गया है। वहीं एसडीआरएफ सर्च ऑपरेशन लगातार कर रही है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अपहरण के आरोप में राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। वहीं कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उनके समर्थित क्षेत्र पंचायत सदस्य जो रानीखेत से द्वाराहाट की ओर आ रहे थे, उसी बीच कुछ लोगों ने आधे रास्ते में ही बंदूक की नोक पर उनके क्षेत्र पंचायत सदस्यों को आधे रास्ते से अपहरण कर लिया। सूत्रों के अनुसार यह घटना रानीखेत के द्वाराहाट के बीच के रास्ते पर हुई, जहां पर कुछ लोग अचानक सड़क
पर आ गए और आधे रास्ते में कांग्रेस समर्थित क्षेत्र पंचायत सदस्यों को बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया गया। इस घटना से गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया और यह कहते हुए मामले को रानीखेत क्षेत्र का होने का हवाला दिया। जिसमें मेरी गाड़ी में एक संतोष लहरी जी और एक दीपक जी वो मेरी गाड़ी में बैठे थे। उनकी धर्मपत्नी जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य थी दोनों की, और वो मेरे साथ तो थी नहीं, लेकिन महेंद्र बिष्ट करके एक पूजाखेत के हैं, यहाँ भवनपुरी के धारी के पता नहीं कहाँ के हैं, उनको मैं जानता हूँ। उन्होंने अपनी अल्टो कार सीधे मेरी गाड़ी देखी तो मैं अल्टो कार उसने बीच में रोड में लगा दी। उतने में ब्लैक रंग की वो थी गाड़ी फॉर्च्यूनर, उसमें करीब 4-5 लोग था तो बाहर उतरे सीधे एक ने जो है मेरे कान में जो है रिवॉल्वर रखी ब्रिटिश मेंबर का। सर ब्रिटिश मेंबर नहीं है इसमें, तो उतने में वो बोला महेंद्र बोला कि ब्रिटिश मेंबर है, क्योंकि उनके आदमी को जानता था महेंद्र, और उन्हें खट फाटक खोला, उन्हें गाड़ी में बैठा, तो उसके बाद सीधे गाड़ी उन्होंने मोड़ी, फिर रानीखेत की ओर चले गई। फिर मैं अकेले पड़ गया गाड़ी में और मैं अपनी जान बचा के बड़ी मुश्किल से नीचे आया। उधर देहरादून में खाली जगहों पर जलभराव को लेकर नगर निगम ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में सन पार्क इन होटल के पास स्थित एक खाली प्लॉट में भारी जलभराव की शिकायत मिली थी। पानी भरने की बीमारियां फैलने का खतरा था और आसपास के लोगों ने इसकी शिकायत नगर निगम से की थी। जांच में शिकायत सही पाई गई। नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए प्लॉट के मालिक पर 50,000 रुपए का चालान किया है। देखिए, अभी पिछले दिनों ही 2 स्थानों पे हम लोगों ने चालान किए थे। हमारे सन पार्क इन होटल के पास में एक खाली प्लॉट था जिसमें कि काफी जल भराव की स्थिति थी। पड़ोसियों के द्वारा शिकायत करने पर वो शिकायत सही पाई गई थी, जिस पर उनका जो है 50,000 रुपए का भवन स्वामी पर भूमि स्वामी पर जो है चालान किया गया था। उधर देहरादून में भारी बारिश के चलते सड़कें जलमग्न हो गई तो क्षेत्रों में कई घरों में बरसाती पानी घुस गया। बरसाती नदियां भी उफान पर हैं और भारी बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में राजधानी देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने सफाई देते हुए कहा कि बहुत ज्यादा बारिश की वजह से यह सब देखना मिल रहा है। देखिए, इस समय अगर आप देखेंगे तो पूरे देहरादून में नकरौंदा, आपका केदारपुर, आपका रिस्पना, आपका बिंदाल क्षेत्र, आपका पूरे देहरादून से लोगों पर जगह जगह से सूचनाएं हैं कि पानी जो है वो अत्यधिक वहां पर। नकरौंदा में क्या है कि पानी वहां पर जमीन से भी बाहर निकलता है। नकरौंदा में ऐसी जगह है, क्योंकि मैं वहीं का उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं, तो वहां जो पानी है वो जमीन से भी बाहर निकलता है। वहां पे पानी बहुत कम उसमें और बहुत जल्दी वहां पर प्राप्त हो जाता है। वैसे भी दिनों में तो आज बरसात है, बरसात बड़ी तीव्र है और नदियां बिल्कुल अपने उफान पे हैं। निश्चित तौर पे कई जगहों पे पानी जो है घरों में जाने की शिकायत भी मिल रही है, संभावना है। और कई जगह हम इसमें ऐसा कर रहे हैं कि जहां पे भी नदी का किनारा है या इस तरह की घटना हो सकती है तो वहां पे लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो लोग कम से कम अपने घरों से थोड़ा सा सेफ जगह पे रहें। यहां रोक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हर घर तिरंगा आज एक राष्ट्रीय जन भागीदारी अभियान बन चुका है। देश की हर कोने में इस अभियान की गूंज सुनाई दे रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड भी इस अभियान में देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। राज्य में गांव से लेकर शहरों तक विद्यालयों,
महाविद्यालय और सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा रंगोली, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, रैलियां, तिरंगा मेला व प्रदर्शन एवं ध्वजारोहण समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। आइए हम सब इस राष्ट्रीय जन भागीदारी आंदोलन के गौरवान्वित स्वयं सेवक बने। इस अभियान के अंतर्गत 15 अगस्त तक अपने अपने घरों, कार्यालय और आस पड़ोस में तिरंगा फहराएं। अब बारी है आपकी भागीदारी की। गर्व से सेल्फी लें और www.harghartiranga.com पर अपलोड करें। ये केवल एक उत्सव नहीं, ये राष्ट्र के प्रति हमारा प्रण है। हमारा स्वतंत्रता दिवस हमारे तिरंगे और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का समय है। पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना। आइए हर घर तिरंगा अभियान को जन जन का उत्सव बनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी में धारा रोड स्थित कंडोलिया मंदिर के पास प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 अस्थायी दुकानों को हटाया। संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी के नेतृत्व में राजस्व, पुलिस, नगर पालिका और जिला विकास प्राधिकरण की टीम ने यह कार्रवाई की है। इस दौरान स्थानीय महिलाओं ने विरोध भी किया। दुकानों को हटाया गया है जो कि अवैध रूप से यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करी गई थी। ये कदम बाजार को सुव्यवस्थित करने के लिए और पार्किंग की सुविधा बनाने के लिए करा गया है। बाजार को डीकंजेस्ट करने के लिए उठाया गया, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। जो भी इनकी समस्याएं हैं बाद में सुनी जाएंगी, उनका समाधान भी निकाला जाएगा। मेरे साथ नगर पालिका की टीम है, डीडीए की टीम है, पुलिस है और प्रशासन की टीम। जो दुकानें हैं ये है हमारे गाँव की, पौड़ी गाँव की, आंदोलन की पौड़ी गाँव से हुआ और आज खाली भी पौड़ी गाँव के से हुआ है। ये खाली हो रही है। ये सरकार से जो बीजेपी सरकार है, ये सारे लोगों को रोजगार देने कुछ रोजगार नहीं दे रही। ये बेरोजगारी कर रही है, बेरोजगारी फैला रही है। ऊपर की रोड मेरी जितने दुकानें थे उन्होंने वो दुकानें तोड़ी। मान रहे ये थी कि बच्चा दे रेट का देना था ना, तब बच्चे में दुकान धरनी चाहिए। दुकान से तोड़ ताड़े कर बच्चा था दे रेट करेली। इसका हमारी दुकान था वो मारी बोल दुकान देना जो बेचा देना वो नहीं दे है। असम तो बनी करना तुम पारी हम खाली करेली काफी की पारी में काचम चाल चाल हो गए काचम कुछ हो ऑफिस चल गए खाती सारी पारी खाली रहेगी ना। अब ये बेरे काम से पालने का अपने बच्चों को निवेदन है कि हम यहाँ पे अपनी जगह 2 टोकरी में साग सब्जी लगा देते। हमारे कोई कमाने वाले हैं नहीं, अकेली हूँ मैं और मैं यहाँ पे इन्होंने ये भी नहीं रखा। और प्लस ये है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो नौकरी दे दे 5-7 हजार की, मैं जाके अपने बच्चों का पालन करूँ और बाकी मुझसे आपसे कोई ये नहीं है, लेकिन हमें कुछ रोजगार दो। हमारी रोजी रोटी है। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे हस्बैंड पहले मुंबई रहते थे, कोरोना के टाइम से उन्होंने यहाँ पे तो दुकानदारी की चलो मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाए, लेकिन क्या करे ये कल की आई SDM अब दुकान तोड़ रहे, हमारे बोर्ड रहे के हट जाओ यहाँ से। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।